स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में हम काफी कुछ सीख चुके हैं। जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो सारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स पहले भी सीख चुके हैं, हम 2 से लेके 11 तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स सीख चुके हैं। अब इसी में हम कुछ नई बातें और सीखेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। If a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. से करके दिखाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एक नंबर 18। अब 18 का एक फैक्टर क्या होता है? 9 होता है। 9 हमारा 18 का फैक्टर है। अगर हम 9 के और फैक्टर निकाले तो 9 का फैक्टर हमारा 3 होता है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 9। तो हमने क्या देखा, 9 हमारा 18 का फैक्टर है और जो 3 है वो 9 के फैक्टर्स क्या है? 3 है। तो 3 जो है 3 भी हमारा 18 का ही फैक्टर है। 3 भी डिविजिबल है 18 से, 3 के टेबल में भी 18 आता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो भी नंबर है उसका अगर कोई फैक्टर लेते हैं, उस फैक्टर के भी अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो हर नंबर के जितने फैक्टर होंगे वो भी उस नंबर से डिविजिबल होंगे। अब अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर ये नंबर डिविजिबल है 18 से, then it is divisible by each of the factors of that number। तो ये डिविजिबल होगा इसके जितने भी फैक्टर्स आएंगे उससे भी ये नंबर डिविजिबल होगा। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो हमने लिया 24 का हमने एक फैक्टर लिया 8 के टेबल में 24 आता है, और अगर 8 के टेबल में 24 आता है तो हमने 8 के भी और फैक्टर ले लिए। क्या लिया? 2 लिया, 2 के बाद आ गया 4, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 8 आएगा। और हम एक फैक्टर ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, हमने इसके भी फैक्टर लिए। मान लो ये 4 के भी फैक्टर लिए तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, मतलब अगर 4 के फैक्टर लेंगे तो 2 और 2 आ जाएगा, 2 उसका फैक्टर हुआ, और 8 का लेंगे तो 2 और 4 भी एक फैक्टर हुआ। तो ये आप चेक कर सकते हो कि ये 2 जो है ये भी 24 से डिविजिबल है, ये जो 4 है ये भी 24 से डिविजिबल है। अब इसके तो फैक्टर ऑलरेडी 2 है, तो 2 हमने 3 टाइम्स लिख दिया, तो ये 2 के अलावा 4 यानी कि ये सारे नंबर जो है उस नंबर से डिविजिबल होंगे। आई होप आपको मैं जो समझाना चाहती हूँ समझ में आ गया कि कोई भी नंबर का अगर एक फैक्टर लेते हैं, उस फैक्टर के भी जितने फैक्टर्स और हो जाएंगे वो सारे के सारे उस नंबर के डिविजिबल होंगे। अब हम सेकंड वाला डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। इसमें क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 co-prime numbers then it is divisible by their product also। मान लो मैंने एक नंबर लिया 80, फिर मैंने लिया 4 और 5, मतलब ये 4 और 5 को-प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि 4 का भी जो हमारा 1 इसका भी हमारा 1, मतलब ये को-प्राइम नंबर है, ये आपको मैं पहले सिखा चुकी हूँ। तो 4 के भी टेबल में 80 आता है, 4 भी डिविजिबल है 80 से, 5 भी डिविजिबल है 80 से। तो ये दोनों को-प्राइम नंबर्स जो हैं ये डिविजिबल है 80 से। तो इनके कहने का मतलब है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर्स, इफ अ नंबर 80 हो गया, ये डिविजिबल है 2 को-प्राइम, 4 से और 5 से डिविजिबल है, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। तो क्या होगा, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ गया 20। तो ये जो नंबर है 80 जो है वो 20 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? पर ये ध्यान देने वाली बात है कि वो 2 नंबर को-प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, इसके एक से ज्यादा फैक्टर्स कॉमन नहीं होने चाहिए, तभी हमारी ये वाला डिविजिबिलिटी रूल उस पे लगेगा। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स में इस चीज को फिर से डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। मैंने लिया 60, अब मैंने को-प्राइम 2 नंबर्स लिए, 3 के टेबल में 60 आता है, फिर हमने दूसरा नंबर लिया 5 के टेबल में भी 60 आता है। 3 और 5 एक को-प्राइम नंबर्स हैं, इनको हमने डिविजिबल 60
वो नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो हमने क्या किया, 3 और 5 का प्रोडक्ट लिया, 3 5 का प्रोडक्ट लिया तो कितना आया, 15 आया। अब जो 15 है ये भी हमारा किससे डिविजिबल है, 60 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो यही मैं समझाना चाहती हूँ कि 2 को प्राइम नंबर, जिसे हम करके देख लेते हैं 4 जाएगा 50 इंटू 15 के टेबल में पढ़ोगे तो 4 से करके देखो 5 हो जाए 22, ये आ गया 60। तो 15 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 60 से डिविजिबल होगा तो 15 4 जा 60 होता है। तो आप लोग को आई होप ये रूल समझ में आ गया है। इस रूल में क्या था कि जो नंबर हमारा डिविजिबल है किसी उसके फैक्टर से, तो उस नंबर के भी जो फैक्टर है वो भी हमारा उस नंबर से डिविजिबल होगा। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर 2 को प्राइम नंबर जिसका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है वो किसी नंबर से डिविजिबल है तो उन को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी उस नंबर का डिविजिबल होगा। अब थर्ड डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या सिखाया गया है, इफ 2 given numbers are divisible by a number then their sum is also divisible by that number। अब हमने कोई 2 नंबर लिए, मान लो मैंने लिया 16 और लिया 20, ठीक है। ये दोनों के दोनों किससे डिविजिबल होते हैं, ये दोनों के दोनों 4 से डिविजिबल होते हैं। 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो इनके कहने का मतलब है 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर। अगर 2 गिवन नंबर किसी नंबर से डिविजिबल, किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं, मतलब ये भी 4 से डिविजिबल हो रहा है, ये भी 4 से डिविजिबल हो रहा है, देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो अगर हम इनका सम निकालेंगे, इनका सम कितना आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 3, तो इनका जो सम आएगा ये भी हमारा 4 का डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 9 36। क्लियर, आपको मेरी बात समझ में आ गई। इनका कहने का मतलब है कोई 2 नंबर अगर दोनों किसी एक नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं तो उनका जो सम आएगा वो भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। क्लियर, सेम ऐसे ही डिविजिबिलिटी वाला डिफरेंस में है, जैसे हमारा सम था वैसे हमारा डिफरेंस के साथ भी है। If 2 given numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by that number। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो मैंने लिया 35 और लिया 20। अब 35 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 20 भी 5 के टेबल में आता है। 2 नंबर हमने लिए 35 और 20, दोनों के दोनों डिविजिबल है, किससे, 5 से डिविजिबल है। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 35 माइनस 20 कितना हो गया, यहाँ आ गया 5 और यहाँ पर कितना आ गया 1। इनका डिफरेंस आया 15, अब ये 15 भी तो हमारा 5 का डिविजिबल है। क्लियर, कहने का मतलब है कि कोई भी 2 नंबर अगर किसी एक नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं तो उन दोनों नंबर का जो सम है वो उसी नंबर से डिविजिबल होगा। सिमिलरली कोई 2 नंबर अगर डिविजिबल है किसी एक नंबर से, यही चीज है, तो उनका डिफरेंस भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल मैंने आपको करके सिखा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने नए डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं। आई होप आप सबको वो समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो उसको लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।